एक रोमांचक सेशन के लिए आप लोग सब रेडी हो जाइए। इंडियन ग्रुप ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसी जगह जहां पे आपको कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ती, उसके लिए बहुत पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, कोई रेगुलर कोर्सेस नहीं करना पड़ता, और फिर भी आप जिंदगी जीने का तरीका ही नहीं सीखते, बल्कि उसे स्वस्थ कैसे जिया जाए ये भी जानो। फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर खासकर जो हर्बल ट्रीटमेंट में होते हैं तो उनको एक डर जैसा लगता है, अंदर से कॉन्फिडेंस जैसे खत्म हो जाता है जब कोई सामने एलोपैथिक की बात करता है। तो नहीं लगता है कि शायद हमारा हर्बल जो है पता नहीं उतना काम कर पाएगा कि नहीं, पता नहीं ये दवाइयाँ जो दे रहे हैं ये सच में किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है कि नहीं। और ऐसा हमने कई लोगों से सुना है, वो लोग भी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो लोग भी जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं इस बिल्डिंग के मकान मालिक हमारे अरुण भैया, वो कोरोना का टाइम में जब सभी लोग गिलोय तुलसी खरीद रहे थे, यूज कर रहे थे, तो उन्होंने भी बस इसलिए कि सब खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारे यहाँ से गिलोय और तुलसी का एक अच्छा सा स्टॉक लेकर के वो अपने, क्योंकि वो NRI है, वो विदेश में जॉब करते हैं, तो वो वहाँ लेके गए क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि पता नहीं अगर गया कोरोना हुआ तो वापस आएंगे कि नहीं, एक डर उनके मन में भी था। तो उन्होंने कहा चलो सब लोग गिलोय तुलसी यूज कर रहे हैं, हम भी यूज करते हैं, और उन्होंने हमारे यहाँ से गिलोय और तुलसी लिया। और जब यहाँ से लेके जा रहे थे तो बात बोले कि हमको भी नहीं पता कि इससे होता क्या है, लेकिन हमको ये भी समझ में नहीं आता कि इसको खा के सब ठीक कैसे हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज ना हर किसी के, जब वो इतने पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिलता होगा। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ हूँ, टॉपिक देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, द सीक्रेट गॉट रिवील्ड। सीक्रेट क्या होता है? रहस्य, रहस्य खुल गया है ना। तो द सीक्रेट गॉट रिवील्ड, टॉप सीक्रेट। देखिए, एक आदमी चाबी लेके आ रहा है, ताले को खोल रहा है, और इससे जो सीक्रेट पता चलता है, तो आपको आज जो आप जिस ट्रीटमेंट में हैं, आपको भी अपना कॉलर जो है ना ऊंचा करने का, मैं भी कॉलर का पहन के आई हूँ, तो कॉलर ऊंचा करने का मौका मिलेगा। आखिर में एलोपैथी इतना कॉम्प्लेक्स करती है, ये बड़े बड़े नाम, अजीब से नाम, उसको देख के आप डायग्नोसिस जो होता है उसमें देखिएगा कौन से बीमारी का नाम है, कौन सी दवा का नाम है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आज जो स्लाइड में दिखा रही हूँ आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो फोटो ले लीजिए, लेकिन उसको न रखने की जरूरत है न याद करने की जरूरत है। मैं सिर्फ इसलिए ये दिखाना चाहती हूँ ताकि आपके दिल से एलोपैथी वर्सेस हर्बल का डर खत्म हो जाए। आप ये समझने के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से खुद को तैयार कर लें कि आप जिस प्रोफेशन में हैं ये सबसे, दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा प्रोफेशन है जो किसी के चेहरे पे एक जिंदगी की मुस्कान ला सकता है। तैयार हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे सेकंड स्लाइड में यहाँ पे दिख रहा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मींस मेडिसिन, सभी अंग्रेजी दवाइयों को ड्रग्स कहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की होगी। आप लोग ड्रग्स से वो वाला ड्रग्स मत समझ लीजिएगा, वो भी ड्रग्स ही है ना, लेकिन सभी मेडिसिन को ड्रग्स कहा जाता है, जितने भी एलोपैथिक केमिकल वाले मेडिसिन होते हैं। और उसके साथ कंपैरिजन करेंगे हमारे वैदिक आयुर्वेद में, उधर यहाँ पे सप्लीमेंट, यहाँ पे नीचे। तो बड़े बड़े नाम पे मत चलिए, आप उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे मत जाइए। आपको यहाँ पे मैं कितनी अच्छी तरह से मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पास वो सब कुछ है, और इनफैक्ट
वहाँ तो हर का अलग 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 उसका एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ एक ही प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे गुण हैं, इतने सारे गुण हैं कि उस गुण से वो किसी भी प्रकार की बीमारी का जड़ से इलाज कर सकते हैं। क्या Friends, आपको यहाँ पे दो साइड दिख रहा होगा। एक साइड है जनरल ड्रग कैटेगरीज। ये जनरल ड्रग कैटेगरीज जो अंग्रेजी दवाइयों में होती हैं उनके टाइप्स हैं। वो टाइप्स हैं मतलब प्रकार। और इस साइड में हमारे वैदिक आयुर्वेद सप्लीमेंट्स हैं जो इस कैटेगरी में हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे वैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो पेड़ पौधों का एग्जाम्पल लो तो क्या बताते हैं, किसी पेड़ का नाम बताते हैं आम अमरूद, है ना? मतलब एग्जाम्पल पेड़ क्या होते हैं, पेड़ वो होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल होता है, उसमें हरी पत्तियां होती हैं, जड़ होते हैं, तना होते हैं। और ये डिफिनेशन हो गया। तो डिफिनेशन किधर है? उस तरफ। और एग्जाम्पल किधर है? इस तरफ। तो हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी दवाइयों के कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं डरे और हम अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे पास वो सब कुछ है जो अंग्रेजी दवाइयों में मिलता है। यही डर, यही दुविधा, यही जो संकोच है आपके दिल से मैं निकालना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत आसान है। अगर हम मैकेनिज्म को समझ लें तो ट्रीटमेंट इतना आसान है और किसी को समझाना उससे भी ज्यादा आसान है। जैसे पहला जो कैटेगरी है अनाल्जेसिक। अनाल्जेसिक, ये अनाल्जेसिक में खत्म होता है। यहाँ एग्जाम्पल सॉरी यहाँ पे डिफिनेशन है। जैसे मैंने कहा पेन क्या होता है, डिफिनेशन, यहाँ डिफिनेशन है उसका परिभाषा, ड्रग्स दैट रिलीव पेन। सिंपल। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? जो दर्द से राहत दिलाए। देखिए एग्जाम्पल में ही ना इसका भेद छुपा हुआ है। दर्द से राहत दिलाए, खत्म नहीं करे। तो दुविधा अंग्रेजी वालों का है, हमारे सप्लीमेंट की दुविधा नहीं है। हमारे पास जो सप्लीमेंट है वो एकदम रूट लेवल से जाके, सेल लेवल से जाकर के उस चीज को ही खत्म कर देते हैं जो दर्द को पैदा करती है। अब अनाल्जेसिक मतलब जो ड्रग्स जो कि रिलीव करते पेन, वो हमारे पास कौन कौन से हैं? अरे देख लीजिए एग्जाम्पल, एक दो नहीं है, कई हैं। और उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मतलब बिल्कुल यूज करते हैं सबसे प्रॉम्प्ट होकर के फर्स्ट ये में इनको देते हैं प्रियोर लेवल पे। तो एनाल्जेसिक जो दर्द को खत्म करे उसमें सबसे पहला नाम है एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल ये दर्द को बहुत तेजी से राहत दिलाता है। अगर किसी का बहुत ज्यादा कट गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले तो ब्लीडिंग रोक देता है और उसके बाद बड़ा आराम देता है। अंदर तक स्किन के चौथे पांचवें लेयर तक चला जाता है और अंदर तक हीलिंग शुरू कर देता है। उसकी मतलब हीलिंग मतलब उसको मरम्मत करना शुरू कर देता है और मरम्मत करके बिल्कुल उसको हील करके, इसलिए इसको मिड संजीवनी कहते हैं। तो ये दर्द को ही खत्म कर देता है सेल लेवल पे जाकर। नोनी जूस, इसको तो कहते हैं रीजुवनेशन कराता है, नए सेल्स बनाता है। तो जहाँ डैमेज हो गया, जहाँ पे कुछ डैमेज है वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, पेन हो रहा है। पेन कब होता है? या तो आपका जल गया तब दर्द होगा, कहीं कट गया तब दर्द होगा। तो वहाँ सेल्स डैमेज हुए, उस डैमेज सेल को ही रिन्यू कर देता है नोनी जूस और इस प्रकार दर्द को भी कम कर देता है। उसके बाद कर्क्यूमिन, एकदम बिल्कुल हर कोई की जुबान पे जानते हैं, हल्दी का लेप, कहीं दर्द हुआ हल्दी का लेप लगाते। तो ये एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आती है। एनाल्जेसिक जो दर्द को रिलीव करे, तो वहाँ पे पेन किलर देते हैं। वहाँ पे क्या देते हैं अंग्रेजी दवाइयों में? पेन किलर। और यहाँ पे हमारे पास नेचुरल पेन किलर्स एक नहीं कई हैं। कर्क्यूमिन, उसके बाद नोनी जूस है, कलौंजी है, एलोवेरा जेल है और इस प्रकार आपको इतने सारे जो आपको मिलते हैं, मोरिंगा भी इसमें शामिल है। तो इस इतने सारे आपको ये मिलते हैं जिसमें से आपको पता चलता है कि भाई वहाँ पे एक दो पेन किलर हैं और वो भी डेंजरस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इतने सारे पेन किलर्स हैं कि हम आराम से व्यक्ति के इसके अनुसार दे सकते। अब देखिए, अब यहाँ पे है कि चॉइस, एलोवेरा जेल दें, नोनी जूस दें, कर्क्यूमिन दें, कलौंजी दें। अब ये कैसे चॉइस करेंगे? एकदम टेक्निक बता रही हूँ, इसको ना रटना नहीं है, दिमाग में बस इसको बसा लेना है। टेक्निक क्या है? सामने वाले का हम लोग क्या करते हैं, मशीन से चेक करते हैं। क्यों करते हैं? उसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गन डैमेज है ये देखने के लिए। अगर किसी का लीवर में प्रॉब्लम है तो उसको गर्म चीज देंगे क्या? नहीं देंगे। गर्म चीज देंगे तो और गैस बनेगा। तो वहां पे हम क्या देंगे पेन किलर के रूप में? वहां कर्क्यूमिन नहीं देंगे,
करक्यूमिन देंगे तो बहुत गर्मी करेगा और उसको और परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ हमको थोड़ा ध्यान देना होता है। तो हम एलोवेरा जेल देंगे, नोनी जूस देंगे, तुलसी देंगे, कलौंजी देंगे, ये सब शांत जो मतलब ये होते हैं जो कि एलर्जी को दूर करते हैं, सूजन को दूर करते हैं, और ऐसी चीज़ों को हम वहाँ पे देंगे। तो वहाँ पे चॉइस करने का तरीका ये होता है कि सामने वाले का पूरा डायग्नोसिस हम अपने मशीन पे करते हैं, जिससे उनके ऑर्गन के डैमेज का पता चल जाता है और वो किस प्रकार का मन्नू भाई जी बैग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब सही है, मन्नू बस भाई जी घुटनों में बैग दर्द है। तो उसको क्या दे देंगे? करक्यूमिन दे देंगे, एलोवेरा जेल भी दे सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस ज़्यादा है और वहाँ पे चॉइस कम भी है। जो एलोपैथी है वो चॉइस भी कम है और वहाँ पे ढेर सारे मतलब उसके ऐसे साइड इफेक्ट हैं कि आप झेलते परेशान हो जाएंगे। एक बीमारी गई नहीं, दूसरी बाहर निकल के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिक्कत यही होती है। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे गुगलू भी पेनकिलर में शामिल है और फ्लैक्स आप कई बार देखते होंगे अगर बहुत शरीर में अकड़न होती है, एकदम लगता है आप कुछ किया नहीं जा रहा, वैसे कंडीशन में अगर आप 7-8 दिन ये फ्लैक्स आप एक बार ले लेते हैं, पीठ की अकड़न, पीठ का दर्द एकदम राहत रूह की तरह हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे उस कैटेगरी पर। सेकंड जो कैटेगरी है एंटा एसिड। देखिए नाम में नाम इतना खतरनाक नाम है, आपको मैं इसी नाम के खतरे से बचाना चाहती हूँ। हम लोग इसी में उलझ के रहते, बाप रे एलोपैथिक डॉक्टर है तो क्या क्या नाम लेते हैं, एंटा एसिड दे दो, एनाल्जेसिक दे दो, है ना, एंटी डायरियल, एंटी मलेरियल, हमको उसी चीज से डर लगता है। आप लोग सब तो हम जानते ही नहीं, अरे वो सारी चीजें हमारे पास है, बस अंदर बस क्या है किसी को बड़ा असर पहले दे दो, है ना, वैसा करके। तो अब यहाँ पे देखिए एंटासिड क्या होते हैं। एंटासिड वो होते हैं, एसिड मतलब एसिड जलन का उसका करता है, एंटा मतलब विपरीत। तो एसिड के विपरीत पेट में जब बहुत एसिडिटी हो जाती है तो